बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको नंबर 3 की क्लास में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिमिटिव रूट्स जो है के ऊपर डिस्कशन की थी। सबसे पहले उस लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई। आप सबसे पहले उस चीज़ की करेक्शन कर लें, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था कि आपने अगर हमारे पास n 100 है तो 100 के कितने प्रिमिटिव रूट्स बनते हैं, और मैंने एक एमसीक्यूज की फॉर्म में इसका आंसर लिखवाया था कि इसके नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट 16 है। अब करेक्शन ये करनी है कि इसके कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं है। देयर इज नो primitive root of 100 सॉरी 100 का कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं है। एक्चुअली वहां पर जो आंसर मैंने 100 निकाला था वो मैंने डायरेक्टली एक फार्मूला अप्लाई किया था, फाई ऑफ n। ये फार्मूला आपको असल में बताता है कि एक नंबर के कितने प्रिमिटिव रूट पॉसिबल हैं। तो इस फार्मूला में मैंने n की जगह 100 पुट करके आपको बताया था कि इसका आंसर 16 आ जाता है। तो मैथमेटिकली तो जाहिर सी बात है इसका आंसर 16 ही आता है, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली इसका कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं है। असल में ये अब इसका मतलब है कि कोई फार्मूला गलत है? नहीं, फार्मूला गलत नहीं है। मुझसे थोड़ी सी जरा अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक हुई थी। ये फार्मूला आपने एक्चुअली तब अप्लाई करना होता है जब आपको ये पता हो कि इस नंबर का एटलीस्ट 1 प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है। जब आपको ये पता हो कि इस नंबर का एक प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है, देन आप ये कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ना, ये आपको बताएगा कि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट कितने होंगे। ठीक है, तो चूंकि मैंने इसका कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं मालूम किया था और मैंने डायरेक्टली ये बता दिया था कि भाई ये फार्मूला अप्लाई करके 16 है, तो ये इंटरप्रिटेशन गलत थी मेरी। ठीक है, तो आपने भी ऐसा नहीं करना। अब अगली बात ये सुन लें कि हम फिर इस फार्मूले को सेफली किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या इससे तो ये रिजल्ट निकलता है कि क्या हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उसका कोई प्रिमिटिव रूट है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रिमिटिव रूट मालूम करेंगे, फिर आप उसके नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रिमिटिव रूट बताएंगे। नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं, आपको कोई प्रिमिटिव रूट मालूम करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये चेक करके देख लें कि क्या इसका प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। मालूम नहीं करना, निकालना नहीं है, लेकिन ये देखना है कि क्या करेगा या नहीं करेगा। उसका एक आसान तरीकाकार है। आपको जब भी कोई नंबर दिया हो, आपने देखना है कि उसका प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपने सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेनी है। आप देखें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 की पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब लास्टली हमने एक थ्योरम पढ़ा था, आपको मैंने ये भी लिखवाया था कि उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रिमिटिव रूट्स में एक लाइन मैंने लिखवाई थी कि एक इंटीजर n जो है उसके प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर वो n इस फॉर्म का हो। अगर आपका n जो है ना वो इस फॉर्म का हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, ठीक है, 2 हो, 4 हो, या p की पावर k हो, या 2 टाइम p की पावर k हो। और p के मुताबिक मैंने बताया था कि ये एक प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम है, और k जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटीजर है। सही है, तो अब आप गौर कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जो नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बनाई है 100 की, ये इनमें से किसी भी फॉर्म का नहीं है। देखें, ये 2 इंटू पी की पावर k फॉर्म का नहीं है, ये है 2 का स्क्वायर फिर इंटू ये p। मेरा यहाँ पर प्राइम नंबर 5 है, तो a की प्राइम आना चाहिए उसमें, यहाँ पर 2 प्राइम आ गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 2 के ऊपर पावर है, तो आप लिखेंगे बिकॉज दिस नंबर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म, इस किसी भी फॉर्म का नहीं है, लिहाजा ये इसका कोई भी प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट नहीं कर देगा। ये मेन लॉजिक है। सही है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन इनमें से है किसी एक टाइप की, तो फिर आपको गारंटी है कि भाई अब उसका प्रिमिटिव रूट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब जब एग्जिस्ट करेगा तो कितने एग्जिस्ट करेंगे, अब आप ये फार्मूला सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेक अ करेक्शन इन लेक्चर नंबर 5। सही है, अब मैं अगला एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। इसके बाद फिर इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम ये प्रिमिटिव रूट का टॉपिक खत्म करेंगे।
अब क्वेश्चन जो है ये बड़ा जर्नल है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, समझ लें कि डिटेल्ड क्वेश्चन है। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और आपने उसके प्रीमिटिव रूट, तमाम प्रीमिटिव रूट निकालने हैं, सही है। और मैं यहाँ पर 3 मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। तीनों मेथड का आपको मैं सिर्फ हिंट देता जाऊंगा क्योंकि नंबर काफी बड़ा ले रहा हूं मैं, सही है। तो आप उससे बता सकते हैं कि उसके प्रीमिटिव रूट कितने हो सकते हैं, कैसे निकालेंगे। 3 मेथड आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। नंबर में ले रहा हूं n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50। आपने ये बताना है कि क्या इसका कोई प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जस्ट मैं देखूं जरा, मैं देख रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। अच्छा, आपने ये बताना है कि इसके कितने प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जब भी आपको कोई नंबर दिया हो, मैंने आपको बताया कि उसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब आप गौर कर लें, ये बनता है 2 इंटू पी का स्क्वायर, और बी प्राइम नंबर ऑड है, ऑड प्राइम है, पी ये 5 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मतलब ये आपका जो नंबर है इसके प्रीमिटिव रूट लाजमी एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो मैंने आपको फॉर्म बताई है उनमें से कोई एक फॉर्म है ये, सही है। अब अगली बात, सबसे पहले अब आपने ये काम करना है मेथड नंबर 1 के, इससे पहले सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसके प्रीमिटिव रूट निकालने ना आपने। सबसे पहले आपने यहां पर निकालना है कि वो तमाम नंबर जो इस 50 के साथ को प्राइम है, सही है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालें यहां पर इसकी आइलर टोशेंट वैल्यू 550। आइलर टोशेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास ये है 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5 का स्क्वायर। ये आइलर टोशन फंक्शन की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर, दोनों के ऊपर 5 अलग-अलग अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था कि अगर p आपका प्राइम हो तो उसकी जो आइलर टोशन फंक्शन की वैल्यू है वो सिंपल लिखती है p-1, तो ये 2-1 आ जाएगा। अब यहां पर है p का स्क्वायर, तो यहां पर आप ये वाला रिजल्ट लगाएंगे, p की पावर k जो है उसकी आइलर टोशन वैल्यू होती है p की पावर k माइनस p की पावर k-1। यहां पर ये वाला रिजल्ट लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1, तो ये 2-1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 20 आ जाएगा। नहीं जी, इसका मतलब 550 जो है इसके साथ 20 नंबर ऐसे हैं जो कि को प्राइम है। अब आपने वो 20 प्राइम को प्राइम नंबर भी लिख लेते हैं। सो इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को प्राइम टू 50 आर। पहला तो 1 है, दूसरा आप जानते हैं 3 है, फिर आपके पास 7 है, फिर आपके पास 9 आएगा, फिर आपके पास 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। देखें वो वाले नंबर चल रहे हैं, एक सीक्वेंस बन गया है जिनके एंड में 1 है, 3 है, 7 है, 9 है। अब आसान हो जाएगा आपके लिए जो मैंने चीज बताई आपको। अगला 21 है, फिर 23 है, फिर 27 है, फिर 29 है, 31, 33, 35, 37, 39। फिर इसी तरह आपके पास आगे चलेंगे 41, 43, 47, 49। तो these are 20 positive integer which are less than or equal to 50 and always co-prime to 50। ठीक होगी बात ये। अब आपने मेथड नंबर 1 में ये है कि इन तमाम का ऑर्डर मालूम करना है, ठीक है। मेथड 1, अब मेरा मेथड 1 शुरू होगा। बाकी हर मेथड में ये काम मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। मेथड नंबर 1, मेथड 1 an integer a from the list। इस लिस्ट में से कोई भी नंबर हम चूज करेंगे, उसका नाम मैंने a रख लिया है, इज कॉल्ड
primitive root of 50, primitive root of 50 if its order is 550, अगर उसका ऑर्डर 550 यानी 20 के बराबर है, ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा कि वो उसका प्रीमिटिव रूट है। इट मींस वी हैव टू चेक which a satisfies a raised to power 20 congruent to 1 modulo 50, ठीक है ना। इनमें से कौन सा ए है जो इसको सेटिस्फाइड करता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि ये तमाम के तमाम इसको सेटिस्फाइड करेंगे, हर एक का जो अगर पावर आप 20 लेंगे ना 1 के कांग्रुएंट होगी, लेकिन पावर 20 कांग्रुएंट 1 होने का मतलब ये नहीं है कि उसका ऑर्डर 20 है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि 20 से पहले कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जहां पर इसका जहां पर ये 1 के कांग्रुएंट हो जाए, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स के इसका जो हर नंबर का ऑर्डर है ना वो 20 ही होना चाहिए, सिंपल। हम स्टार्ट करते हैं 3 से। याद रखें 1 जो है ना, 1 कभी भी किसी नंबर के कांग्रुएंट नहीं होता क्योंकि उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, सही। तो 1 को नहीं चेक करना आपने लेना है 3। टेक a इज इक्वल टू 3 लेके चलते हैं। तो अब मुझे a की मुख्तलिफ 3 की मुख्तलिफ पावर्स निकालनी है, 20 तक पहुंचना है और देखना है कि 1 के कांग्रुएंट आता नहीं। हाँ, इससे पहले ये देखना है कि 3 20 से पहले कहीं पर 1 तो नहीं बन जाता। तो हम स्टार्ट करते हैं 3 की पावर 4 से। उसकी वजह यह है कि आपने जब तक आपके पास 3 की पावर का आंसर 50 से बड़ा नहीं हो जाता तब तक आपने 3 की पावर लेते जाना है। तो 3 की पावर 4 जो है ये आंसर आएगा 81 के इक्वल। अब 81 को जब आप 50 के ऊपर डिवाइड करेंगे, अब 81 आंसर आ गया 50, 81 आ गया और 81 50 से बड़ा है, तो आप जानते हैं कि यहां पर हमने वो नंबर लिखना है जो रिमाइंडर है इसका, जब 81 को आप 50 पे डिवाइड करेंगे। तो 81 को जब आप 50 पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास बाकी कितना बचता है, 51 से 50, बाकी बचता है 31। ठीक होगी बात ये। तो यहां पर आंसर आ गया आपके पास 31 मॉडुलो 50। अब आप सिर्फ अगर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका फिर 50 से बड़ा हो जाएगा। तो अगली मरतबा जब आपका 3 की पावर 5 का आंसर लेंगे आप, तो 3 की पावर 5 का आंसर आएगा 3 1 3 और 3 3 9 93। ठीक है। अब 93 को जब आप 50 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर बचेगा 43। ठीक है। आपने यहाँ पर रिमाइंडर वो लिखना है जो छोटा हो। अब दो तरह के रिमाइंडर आप लिख सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। यहाँ पर तो याद रखें, यहाँ पर मैं नेगेटिव रिमाइंडर लिखने को प्रेफर करूंगा। आप जब 93 को 50 पे डिवाइड करते हैं तो दो तरह के रिमाइंडर बचते हैं। एक तो ये 43 है, एक डिवीजन ऐसे भी हो सकती है 50 to the 100, तो बाकी बच गया -7। तो -7 जो है वो छोटा रिमाइंडर है, तो उससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। मैं इसको लिख रहा हूं आगे -7 के कांग्रुएंट मॉडुलो 50। बात समझाएगी नहीं आई? देखें, अगर दो नंबर कांग्रुएंट हो तो आप जानते हैं दोनों का डिफरेंस 50 पर डिवाइड होना चाहिए। तो 93 में से जब आप -7 को माइनस करेंगे तो बनेगा 100। 100 50 पर डिवाइड होता है, जी बिल्कुल डिवाइड होता है। इसका मतलब 93 वाकई ही -7 के कांग्रुएंट है। अच्छा, इसका मतलब 3 की पावर 5 जो है वो -7 के कांग्रुएंट आ गई। अब देखें, अब मैं 3 की पावर 5 का स्क्वायर ले लेने का दोनों तरफ। तो -7 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो ये बनेगा 49 मॉडुलो 50। अब देखें 49 एक बड़ा रिमाइंडर है और 50 के बिल्कुल करीब है, एक का डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, जब सिर्फ रिमाइंडर में और नंबर में मॉडुलो में एक का फर्क रह जाए तो आप वहां पर लिख सकते हैं -1। वो कैसे, इस लॉजिक से लिख सकते हैं ना। आप फिर 49 को अंदर रखेंगे, 50 पर डिवाइड करेंगे, 50 1 50, बाकी कितना बच जाएगा -1। तो इसको आप बदल दें इसके साथ। 3 की पावर 10 इधर बन गई है, 3 की पावर 10 का आंसर बन गया -1 के कांग्रुएंट मॉडुलो 50। अब आप सिंपल क्या करेंगे, लास्टली दोनों तरफ फिर दोबारा स्क्वायर लेना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर दोबारा लेंगे, ये आ जाएगा 310 का स्क्वायर
इक्वल टू -1 का स्क्वायर मॉडुलो 50। -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 के बराबर आ गया मॉडुलो 50। तो 3 की पावर 20 जो है जी, इसका आंसर एग्जैक्टली 1 के बराबर आता है। और यही हमने देखना था कि वो कौन सा इंटीजर है जिसकी पावर 21 के कांग्रुएंट आएगी, और वो आप देखेंगे। और दूसरी बात, इससे पहले पहले बीच वाली जो मैंने पावर छोड़ दी है, लाइक 5 है, पावर 6 है, अगर आप उसको चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। किसी पर भी आंसर जो है ना 1 नहीं आएगा, सही है, एग्जैक्ट सिर्फ 20 पर ही आएगा। तो ये शो कर रहा है, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 50 इक्वल टू 20। This implies 3 is a primitive root. 3 is a primitive root of 50। ये 50 का primitive root है। ठीक है, कोई बात क्या नहीं। हाँ, इसमें सिर्फ अब ये प्रॉब्लम है कि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये काफी ज्यादा लेंथी हैं, इनका कोई हल नहीं है। ये कांग्रुएंसी आपको सॉल्व करने आनी चाहिए इन तरह के क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, अब इसी तरह ही अगला नंबर है आपके पास 7। ठीक है, फिर आप 7 को चेक करेंगे इसी तरीके से। जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे यार ये सर ये तो बहुत लंबा काम है, ये क्या इतने 20 नंबर हैं, 20 के 20 को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से देखें जो 3 का एक मल्टीपल है 9 यहाँ पर, तो 9 का ऑर्डर जो है ना, 9 तो कभी भी प्रिमिटिव रूट नहीं हो सकता यहाँ पर। तो उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको भी। नाइन कैन नॉट बी अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 50 बिकॉज यहां पर देखें एज, मुझे ये बताएं कि 3 की पावर 20 का जो आंसर आया है, ये आया है कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 50 के। आप मुझे बताएं कि 3 की पावर 20 जो है वो एक्चुअली 9 की पावर 10 नहीं होती है कि नहीं होती? आप कहेंगे जी बिल्कुल भाई, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है ना बेटा, तो 3 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 10 लिख लेंगे तो 9 की पावर 10 बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि 9 की पावर 10 का आंसर 1 के कांग्रुएंट आ गया मॉडुलो 50। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज ऑर्डर ऑफ 9 अंडर मॉडुलो 50 इज इक्वल टू 10। ये 10 के बराबर है, विच इज नॉट इक्वल टू 20। ये 20 यानी 550 के बराबर नहीं आ रहा। दिस शोज दैट 9 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट। 9 का ऑर्डर 20 नहीं आया, 10 आया है, 9 इसका प्रिमिटिव रूट नहीं है। तो पहला मेथड तो ये है जो इसकी बाय डेफिनेशन है। ठीक है, और मैं जानता हूं कि ये मेथड काफी लेंथी है। ठीक है, मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इस मेथड के साथ, मुझे खुद भी मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ, कुछ जैसे यहां पर ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, डिटेल्ड क्वेश्चन है, तमाम निकालने हैं, तो उसके लिए तो ये बेनिफिशियल नहीं है। हाँ, कोई एक आधा रूट चेक करना हो कि क्या ये प्रिमिटिव है कि नहीं है, उसके लिए चल जाएगा ये। अब मैं अपना शो कर रहा हूँ मेथड नंबर 2, उसको चेक करें, वो इससे ज्यादा आसान है। और मैं मेथड नंबर 2 को ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। 3 मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा, तीनों में से मेथड 2 को ज्यादा प्रेफर करूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है। अच्छा, मेथड नंबर 2 में भी आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके तमाम जो ये वाला लाइन है ना, ये सारी की सारी होनी चाहिए। ठीक है, मेथड नंबर 2 की जो वो भी वहां पर मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखाए ना, उसके अंदर ये मौजूद है। वो मैंने ये लिखवाया था, इफ ए इज अ primitive root of n, then a raised to power k where GCD of k and phi of n is equal to 1, also primitive roots of n
ये हमारे पास रिजल्ट है। अगर आपको ये पता हो कि किसी एक नंबर का कोई प्रिमिटिव रूट है, तो याद रखिएगा जो अगर ए उसका प्रिमिटिव रूट है तो फिर ए की जितनी भी पावर निकलेंगी ना, ठीक है, लेकिन उन पावर पर कंडीशन है कि वो जो पावर है ना वो फाई ऑफ एन के साथ को प्राइम होनी चाहिए, पावर फाई ऑफ एन के साथ को प्राइम होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि फिर ए की पावर के जो है ना वो भी तमाम की तमाम प्रिमिटिव रूट होंगी एन की, ठीक है। तो अब यहां पर इन दिस एग्जांपल आप जानते हैं कि वन ऑफ द रूट इज वन ऑफ द प्रिमिटिव रूट, वन ऑफ द प्रिमिटिव root in this example is a is equal to 3, so all 3 raised to power k where ये पावर और जो 550 है, 550 मीन 20, ये सारी की सारी का जो जीसीडी है ये 1 होना चाहिए, ठीक है, मॉडुलो 50 also so all 3 raised to power k where k और 550 जो है आपस में हो को प्राइम, तो फिर जितने भी आंसर इसके निकलेंगे 3 की पावर k also primitive root of 50। अब मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, firstly we need all integers k which are co-prime to 20। जो 20 के साथ बनते हैं को-प्राइम वो कितने होंगे, किसी नंबर के साथ जो नंबर को-प्राइम बनते हैं उनका फार्मूला मैंने आपको बताया, सिंपल आप कैसे निकालते हैं आइलर टोशन फंक्शन से, तो वो बनेंगे 520 निकाल लें आप। 520 का मतलब है 2 का स्क्वायर इंटू 5, और ये बनेगा आपके पास 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, और 5 एक प्राइम नंबर है, उसका मैंने बताया था प्राइम नंबर के लिए होता है 5 माइनस 1, ये उधर में सारी तो आगे में बात आपको। ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, ये आ जाएगा आंसर 4 8 नंबर ऐसे हैं जो इसके साथ 20 के साथ को प्राइम बनेंगे। और यहां पर इस क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 50 के जो टोटल को प्राइम 50 के जो टोटल प्रिमिटिव रूट बनेंगे वो भी 8 ही हैं। इस पर आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक आपको पता हो कि एक नंबर के प्रिमिटिव रूट निकलता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका प्रिमिटिव रूट निकलेगा क्योंकि इस फॉर्म का है, तो इसका टोटल प्रिमिटिव रूट की तादाद ये है 5 ऑफ 50, दिस इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व कर लें, 550 का आंसर आपने निकाला है 20 और फिर 20 का आंसर निकाला है दोबारा 8। इट मींस देयर आर द 8 प्रिमिटिव रूट फॉर n इज इक्वल टू 50, ठीक है। n इज इक्वल टू 50 के टोटल कितने रूट होंगे प्रिमिटिव, 8 होंगे। तो सिंपल से क्या तरीकाकार है, जब भी कभी आपको एमसीक्यू आ जाए तो बेटा उसमें सिंपल ये करें, पहले आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, इनमें से किसी एक फॉर्म की है तो ठीक है, अगर हो गई तो आप कहेंगे प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेगा। अब कितने एग्जिस्ट करेंगे वो ये फार्मूले से निकाल देंगे, 8 प्रिमिटिव रूट है, ठीक है। तो यहां पर आप गौर करेंगे इसका आंसर 8 आने का मतलब है कि इसकी जो पावर k है ना वो 8 पावरें हैं, ठीक है, वो अब हमने निकालनी है। अब 20 के साथ को प्राइम नंबर बनते कौन कौन से हैं, 20 के साथ को प्राइम नंबर है पहला 1, फिर 3, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, यही नंबर है इधर वाले। लेकिन ये वो हैं जो 50 के साथ को प्राइम, हमने किसके साथ निकाले हैं 20 के साथ। अब मुझे सिर्फ 3 की ये वाली पावरें चाहिए सारी, ठीक है। तो मतलब इसमें ये देखें जरा, इसमें उससे ज्यादा आसान है। मतलब मुझे यहां पर देखें, यहां पर तो हर नंबर को चेक करना ना आपने, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सिंपल आपने ये करना है, यहां पर सिंपल आपने ये करना है कि 3 की बेटा पावर निकालें पहले 1, 3 की पावर 1, ये तो 3 की कांग्रुएंट ही आएगी मॉडुलो 50। तो पहला इसका जो प्रिमिटिव रूट है बेटा वो तो 3 ही है। अगला है 3 की पावर ये वाली 3 की पावर 3, पावर किसकी लेनी है 3 की, क्योंकि पहला एक प्रिमिटिव रूट आपने पहले मेथड से निकाला है वो इसका 3 है, एक प्रिमिटिव रूट लाजमन आपको बताना चाहिए। अब 3 की पावर 3 का आंसर आएगा 27 मॉडुलो 50। 27 चूंकि 50 से छोटा है
तो इसका जो आंसर आया है ये इसका दूसरा प्रिमिटिव रूट है 27। 27 इज द सेकंड प्रिमिटिव रूट, इसका ये कोई होगा। अब आगे चलें, अब मुझे निकालना है 3 की पावर 7। ये इसका आंसर बताना है कि वो कितना बनेगा, ये आपका टारगेट है 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 का जो आंसर आएगा वो इसका प्रिमिटिव रूट होगा। अब 3 की पावर 7 कैसे निकालेंगे, देखें हम शुरू करते हैं 3 की पावर 4 से। 3 की पावर 4 जो है वो आप जानते हैं 81 के कांग्रुएंट है, अभी हमने पहले भी देखा था। 3 की पावर 4 81 के बराबर है, और 81 कांग्रुएंट किसके है, 31 के। जब आप 81 को 50 पे डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ डिवाइड किया था, तो ये आ गया 31 के बराबर, मॉडुलो 50। ठीक हो गया ये। अब अगली मरतबा मैंने 3 की पावर 5 निकालनी है, तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 93। अब 93 को जब मैं 50 पे डिवाइड करूंगा तो बचेगा 43। 43 दूर है, मैंने बताया था छोटा रिमाइंडर लेना है। तो 93 को जब आप 52 100 से करेंगे, यानी इस तरीके से, मैं फिर लिख रहा हूं 52 100, आंसर आएगा -7। तो ये वाला ज्यादा नजदीक है, -7 छोटा रिमाइंडर है, मॉडुलो 50। अब मुझे क्या चाहिए, 3 की पावर 7 चाहिए। सिंपल, आप 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 35 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 9 से मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ, ये बनेगा -63। -63। अब मुझे बताएं -63 को अगर आप डिवाइड करें 50 के ऊपर, ठीक है, तो कितना आंसर बनेगा, बोले -13। देखें अब यहां पर दो तरह से है, -13 अंदर रखा, -63 अंदर रखा, 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50। अब यहां पर माइनस है तो ऊपर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो डिवीजन है आमतौर पर तो हम इस तरह नंबरों में नहीं करते ना, आपने छोटी क्लासेस में नहीं देखा, अलजेब्रा में करते हैं आप। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -50, साइन चेंज हो जाएगा, आंसर कितना बनेगा -13। -13। अब -13 को अगर मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनेगा, -13 में अगर आप जमा कर लें 50 को तो 37 बनेगा। इसका मतलब है आगे ये 37 के कांग्रुएंट है, मॉडुलो 50। देखें आंसर आया था -63। -63 50 से बड़ा है इन मैग्नीट्यूड, उसको आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा -13। -13 पॉजिटिव मैंने बनाना है ना इसका, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो इसमें सिर्फ इसको ऐड कर लेंगे, आंसर 37 आ जाएगा। ये अदर तरीकाकार ये है, -13 को आप अंदर रखेंगे, 50 यहां पर आ गया, 50 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -50, आंसर कितना बच गया नीचे 37। ठीक होगी बात ये। तो लें जी 3 की पावर 7 जो है बेटा, ये कांग्रुएंट किसके आ गया 37 के, मॉडुलो 50। तो इसका दूसरा प्रिमिटिव रूट जो निकला है वो 37 आ गया। पहला कौन सा है 3, फिर कौन है 27, फिर कौन है, फिर है 31, नहीं सॉरी, मुझे कौन कौन सी पावर चाहिए, हाँ पहला ये 7 पर, 7 के ऊपर आंसर कितना आ गया 37। अगली पावर है 9, दोनों तरफ फिर 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें आप, सही है। तो इस तरह आप करते जाएंगे तो ये आपके पास प्रिमिटिव रूट निकल आएंगे। अभी मैंने पहला ये प्रिमिटिव रूट, फिर 27 वाला, फिर 3 की पावर 7 वाला, 37 वाला, तो ये कदर उससे ज्यादा आसान है पहले वाले से। आखिरी मेथड नंबर 2 देखें, मेथड नंबर 3 सॉरी। अच्छा मैं देख रहा हूं कि वो चीज क्लियर नजर आ भी रही है कि नहीं। आखिरी मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 में आपने बेटा ये करना होता है कि ना, आपने सिर्फ एक कांग्रुएंट सॉल्व करना है। a की पावर 5 of n डिवाइडेड बाय qi शुड नॉट इक्वल टू 1 मॉडुलो n। qi जो है वो क्या है, ये प्राइम डिवाइजर्स है, these are the prime divisors of phi of n। इसका नाम अपनी आसानी के लिए हम यहां पर m के बराबर रख दें, नाम भी रखें तभी चल जाएगा। अब करना क्या है, सबसे पहले तो इतना ही आपने ये काम करना है, सबसे पहले ये करके आना है, ये को प्राइम मालूम कर लेने हैं। अब इन को प्राइम में से ये जो आपने
20 नंबर मालूम किए ना, इन 20 में से जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा यानी उसका आंसर नॉट कॉन्ग्रुएंट 1 होगा, वो इसमें से प्रिमिटिव रूट होगा। तो आपने लिखना है ये सारी चीज। ये करने के बाद आप लिखेंगे एनी इंटीजर ए फ्रॉम दिस लिस्ट, इस लिस्ट में से इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव रूट इफ इट सेटिस्फाइड दिस क्राइटेरिया वेयर क्यू आई आर द प्राइम डिवाइजर्स ऑफ फाई एन। ठीक है, अब फाई एन क्या निकाला है, फाई एन ये निकाला हुआ हमने 20। इसका प्राइम डिवाइजर कौन कौन से बनते हैं, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 into 5 का स्क्वायर, चीजें आपस में एक जैसी हैं, 2 और 5 इसके प्राइम डिवाइजर हैं। सही है, अब देखें जरा, वी हैव टू कैलकुलेट हमने ये बेटा ये मालूम करना है a की पावर फाई एन मेरे पास 20 है ओवर पहला प्राइम डिवाइजर 2 पर इसे डिवाइड करें, आंसर आएगा a की पावर 10 मॉडुलो 50, इसको सॉल्व करना है। दूसरा फिर आपने डिवाइड करना है 20 ओवर दूसरा प्राइम डिवाइजर कौन है 5, इस पर आंसर कितना आएगा a की पावर 4 मॉडुलो 50। लो जी, इसमें सिर्फ हमने 2 पावर कैलकुलेट करनी है, सिंपल। हर नंबर की 2 पावर कैलकुलेट करनी है, एक 10 और एक 4। अगर ये दोनों पावर पर आंसर 1 के कॉन्ग्रुएंट ना हुआ तो फिर वो वाला नंबर जो होगा ना प्रिमिटिव रूट होगा। सही है, अगर आंसर 10 किसी का भी आंसर 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गया तो वो प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं 3 से, ठीक है ना। इसमें आपको पहला प्रिमिटिव रूट मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, दूसरा मेथड में एक प्रिमिटिव रूट पहले पता होना चाहिए जिसकी पावर आपने जनरेट करनी है। इसमें कोई भी प्रिमिटिव रूट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बस इस रिजल्ट से आपको ये गारंटी हो जाएगी कि इसका प्रिमिटिव रूट लाजमन एग्जिस्ट करेगा। अब करना क्या है, यहां से ए उठाते जाए इनमें से, ठीक है, उनकी ये पावर लेते जाए। तो क्या करना है जरा देखिएगा, एक मरतबा मुझे पावर 10 चाहिए और एक मरतबा मुझे पावर 4 चाहिए। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 4 का आंसर अभी आपने देखा बार बार 81 के बराबर है। 81 कॉन्ग्रुएंट है 31 के, मॉडुलो 50। देखें ये 31 के कॉन्ग्रुएंट आया, 1 के कॉन्ग्रुएंट तो नहीं आया, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी है 3 की पावर 10 भी निकालनी है आपने, 3 की पावर 10 का आंसर निकालना है आपने। 3 की पावर 10 किसके कॉन्ग्रुएंट आती है। तो मैंने अभी ये पीछे निकाल के रखा है, मैं दोबारा नहीं आपसे टाइम नहीं जाया कर रहा। 3 की पावर 10 का आंसर अगर आपको याद हो, मैंने -1 लिखा था, उसको जाकर चेक कर लें वहां पर। ये -1 के कॉन्ग्रुएंट है, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो ये दोनों कंडीशन दोनों पावरों के लिए 3 के लिए पूरी हो रही है। 3 इज प्रिमिटिव रूट, 3 प्रिमिटिव रूट है। ठीक होगी बात। अब दूसरा प्रिमिटिव रूट हम लेके चलते हैं 7 को, दूसरे को चेक करते हैं 7। नेक्स्ट टेक a इज इक्वल टू 7। सबसे पहले 7 की पावर 4 का आंसर बताएं बेटा। 7 की पावर 4 आपने निकालनी है, तो सबसे पहले देखें 7 के स्क्वायर से शुरू करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 7 का स्क्वायर अगर 49 है तो फिर मुझे बताएं 49 किसके कॉन्ग्रुएंट है, छोटे रिमाइंडर में -1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नहीं समझे, मैं चौक चेंज कर लूं यार, तंग कर रहा है। -49 जो है बेटा -1 के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कैसे, 49 का बेटा अंदर रखें, सिंपल 50 पे डिवाइड करें, आंसर देखें कितना आता है। नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1। 7 का स्क्वायर जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया -1 के मॉडुलो 50। मुझे 7 की पावर 4 चाहिए, दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करेंगे आपको नजर आ रहा है -1 का स्क्वायर कितना होगा +1। लो जी, तो ये 7 की पावर 4 जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट आ गई, वो नहीं आनी चाहिए थी ना। दूसरे अल्फाज में ये क्या शो कर रहा है, 7 का ऑर्डर कितना है 4 है। पहले मेथड के मुताबिक चले तो 7 का ऑर्डर 20 होना चाहिए था, तो ये तो 4 के ऊपर फुस हो गए यहाँ पर आगे है। तो भाई ये 1 के बराबर नहीं आना चाहिए था। इट मीन 7 इज नॉट अ
प्रिमिटिव रूट, 7 इसका प्रिमिटिव रूट नहीं है। अगला 1-2 नंबर और मैं चेक करवा देता हूँ आपको। लाइक जैसे 9 है, 9 का मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि 3 जो था वो प्रिमिटिव रूट बनता है, 9 उसका प्रिमिटिव रूट नहीं था क्योंकि 3 की पावर 20 और 9 की पावर 10 दोनों बराबर थी, सही है ना। अदरवाइज आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं इसको। मैं आखिर लेके चलता हूँ एक नंबर आपका बड़ा 11 का चेक करवाता हूँ आपको मैं। इलेवन के स्क्वायर से अगर हम स्टार्ट करें तो 11 का स्क्वायर आएगा 121 के बराबर। इसको 50 पे डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर बचता है 21। 52 का 100, बाकी बचा 21। मॉडुलो 50। अब मुझे 11 की पावर 4 चाहिए ना, ठीक है, तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, इधर 21 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 21 का स्क्वायर होता है 1, 2 1 जा 2 और 441 को अगर आप डिवाइड करें 50 के ऊपर तो बाकी कितना बचेगा? 41 मॉडुलो 50। कैसे भाई? 50 को मल्टीप्लाई करेंगे ना आप 8 से तो 400 हो जाएगा। 400 बाकी कितना बचेगा? 41। तो ये 1 के कांग्रुएंट नहीं आया भाई, ये 1 के कांग्रुएंट नहीं आया। ठीक हो गई बात। ये आगे चलते हैं। अब मुझे इसकी पावर 10 चाहिए। 11 की पावर 4 निकला ही है, 11 की पावर 4 आ गई 41 के बराबर, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अगर दोनों अगर मैं फिर स्क्वायर ले लूंगा, अगर आपके पास 11 की पावर 4 का दोबारा स्क्वायर कर लें, 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होता है? 41 का स्क्वायर आएगा 1, 4 1 जा 4, 8, 1681, 1681 को अगर आप डिवाइड कर लें 50 के ऊपर तो कितना पर आएगा? 100 पर डिवाइड करें तो बनता है 1616 के ऊपर, 32 के ऊपर। ये चलें ऐसे कर लेते हैं, 53 का 100, 53 का 150, बाकी कितना बच गया? 8, 181। और अब आगे आएगा आपके पास 53 का फिर अगेन 150, बाकी कितना बच गया? 31। ये इसका मतलब बाकी आ गया आपके पास 31 के कांग्रुएंट मॉडुलो 50, ठीक है। ये 11 की पावर 8 आ गई है, 11 की पावर 8 कांग्रुएंट आ गई किसके? 31 के मॉडुलो 50। अब मुझे पावर 10 चाहिए। दोनों तरफ याद आप डायरेक्ट अगर कर सकते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, लेकिन मैं 11 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। इधर 11 की पावर 9 बन जाएगी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 11 से आएगा 1, 4, 341। 341 को अगर आप डिवाइड कर लें 50 के ऊपर तो आंसर कितना बनेगा? 56 का 300, बाकी बच गया 41। This is equal to 41 मॉडुलो 50, लास्ट नंबर। फिर दोनों तरफ आप 11 से मल्टीप्लाई करवा दें, 11 की पावर 10 निकालने की लास्ट नंबर। दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इधर आएगा 11 की पावर 10, ठीक है। एक तरीका कार ये भी था जो मुझसे मिस हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करवाता, 11 की पावर 5 बन जाती, फिर उसका स्क्वायर ले लेता, वो शायद ज्यादा आसान रहना था। चले खैर कोई नहीं। अब 11 से मल्टीप्लाई करें 41 को, 41 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 451। 451 को जब आप डिवाइड कर लेंगे ना 50 पर तो 59 का 450, बाकी कितना बच गया? एक लो जी, काम खराब हो गया, खुदा बाहर निकला चूहा। तो इसका आंसर आया था 451, कांग्रुएंट हो गया 1 के। रिमाइंडर देखें 1 छोड़ दिया उसने, मॉडुलो 50। दिस शोज 11 इज नॉट प्रिमिटिव,
11 is not primitive root of 50। नहीं जी, ये तरीकाकार है। तरीका ये भी आसान नहीं है, इसलिए मैंने कहा मेथड नंबर 2 ज्यादा आसान है। इसमें अभी कितने नंबर पड़े हैं? अभी सारे पड़े हैं, सबको चेक करना है इस तरीके से आपने। सही है। खैर, अब इसमें देखें, मैं आपको वो लिस्ट बता रहा हूं जो कि प्रिमिटिव रूट बनेंगे सारे के सारे। उस लिस्ट में नहीं, वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखे, मैं खैर चले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो तमाम नंबर लिख दूंगा जो कि 50 के साथ प्रिमिटिव रूट बनाते हैं। तो ये आपके पास एक लॉन्ग मेथड, मतलब मैंने एक लॉन्ग लेक्चर बताया आपको कि अगर कोई भी नंबर ऐसा आ जाए तो इन प्रैक्टिकल अगर आपने उसके प्रिमिटिव रूट मालूम करने हो तो वो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट मेथड आपको बताए। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता कि वो आपको कहे इतने बड़े नंबर के तमाम प्रिमिटिव रूट बताएं। वो ये कह सकता है इज 2 a primitive root of 50, 3 is a primitive root of 50, ये चेक करके बताएं आप, सिंपल सी बात। सही है। तो पहली तो बात ये है कि वो उसी नंबर के मुताबिक प्रिमिटिव रूट कहेगा जो उस नंबर के साथ को प्राइम होगा। जैसे मैंने लाइक 2 की बात की, तो 2 इस लिस्ट में आएगा नहीं, 250 के साथ प्रिमिटिव बनता ही नहीं है। 2 इसके साथ सॉरी को प्राइम नहीं बनता, वो उसका प्रिमिटिव रूट हो ही नहीं सकता। फिर ये देखना कि क्या उस नंबर का प्रिमिटिव रूट है भी कि नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ, अगर वो उस फॉर्म में से हो, पी का स्क्वायर हो, 2 टाइम पी का स्क्वायर हो, ठीक है, जो मैंने पहले बताई है, तब वो प्रिमिटिव उसका रूट एग्जिस्ट करेंगे। कितने प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम, ये फार्मूला है। ठीक है। तो आई होप कि मैंने काफी डिटेल से ये चीज आपको बता दी है। अब आपको प्रिमिटिव रूट के मतलब मेरा ख्याल है कोई चीज बाकी रह नहीं जानी चाहिए। ठीक है। वीडियो अच्छी रही तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।